नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राधेश्याम सोनी साइबर यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम ये जानेंगे कि कोरोनिल किट कोरोना में कितनी कारगर है। ये हम डॉक्टर श्वेता रघुवंशी से जानेंगे। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कोरोनिल के बारे में। कोरोनिल किट ये जो 3 मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है, ये पतंजलि आयुर्वेद ने रिसेंटली लॉन्च किया है एज एन इम्यूनिटी बूस्टर। पर फिर भी कई लोगों को इसके बारे में अभी तक कई सारे डाउट्स हैं। लोगों ने मुझसे पर्सनली भी कई सवाल पूछे हैं कि हमें ये मेडिसिन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, किस डोज में लेनी चाहिए, किस ड्यूरेशन में लेनी चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। आज मैं डिटेल में आपको बताऊंगी कि कोरोनिल किट में जो 3 मेडिसिन हैं, श्वासारिवटी, अणु तेल और कोरोनिल टैबलेट, इनके कंटेंट्स क्या हैं, अगर हम इनको लेते हैं तो बॉडी में कैसे एक्शन करती हैं, किसको इन्हें लेना है और किसको नहीं लेना है। तो ये सब डिटेल में जानने के लिए देखते रहिए वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे श्वासारिवटी के बारे में। श्वास ये शब्द आयुर्वेद में ब्रोंकियल अस्थमा के लिए आया है। अगर आप इसे देखें तो इसमें पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसका एक फोटो भी बना हुआ है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सर्दी खांसी नई हो, पुरानी हो, एक्यूट हो, क्रोनिक हो, लंग्स में कोई इन्फेक्शन हो या और कोई इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, इसके लिए कॉम्बिनेशन वर्क करता है। पर ये एक रस औषधि है। अगर आप इसके कंटेंट्स देखें तो पीछे मुलैठी, कर्कट शिंगी, शुंठ ये सब दिया हुआ है और नीचे अब्रक भस्म, कपर्दक भस्म, प्रवाल पिष्टी ये सब दिया हुआ है। तो ये जो भस्म और पिष्टी हैं, ये रस औषधि होते हैं। अब जो मैं बोलने जा रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिए। आयुर्वेद में 2 कैटेगरी की मेडिसिन होती हैं। एक होती है हर्ब्स जो प्लांट से ली जाती हैं और दूसरी होती हैं जो मेटल्स और मिनरल्स को प्रोसेस करके बनाया जाता है, उनको बोला जाता है रस औषधि। तो जो रस औषधि है वो अपने आप में एक वरदान होती हैं, पर तब जब ये इनको सही मात्रा में और सही अवधि तक ही लिया जाए। अगर आप इनका अधिक मात्रा में सेवन करें या जिसको सेवन नहीं करना है वो इनका सेवन करें तो बॉडी में कई बार रिएक्शन भी पैदा हो सकते हैं। तो फिर से हम आते हैं श्वासारिवटी पर। अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, तो आपको इसको नहीं लेना है। और भी अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक का कोई इन्फेक्शन है या उसके सिम्टम्स हैं, तब भी आप अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह से ही इसका सेवन करें। नेक्स्ट मैं बताऊंगी अणु तेल के बारे में। अणु तेल जो है एक मेडिकेटेड ऑयल है। इसे नस से या नेजल ड्रॉप जैसे लेना है। नस्य जो है आयुर्वेद में पंचकर्म में से एक प्रधान कर्म माना गया है। नस्य के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बोला गया है नासा ही शीर्षो द्वारा, यानी जो हमारे ब्रेन या सिर का द्वार है वो नोज ही है। तो ये जो नस्य कर्म होता है ये ब्रेन की फंक्शनिंग को बहुत एक्टिव करता है। हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं यानी आईज, ईयर्स, नोज, टंग, इन सब को भी बहुत ज़्यादा एक्टिव करता है। नस्य के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप नस्य को अच्छे से लें तो आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे, आपको रिंकल्स जल्दी नहीं आएंगे और आप में एजिंग भी डिलेड हो जाएगी। अणु तेल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप प्रतिमर्श नस्य जैसे 2-2 बूंद की क्वांटिटी में इसे डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर डेली इसको ऐसे यूज़ किया जाए तो डेफिनेटली ये इम्यूनिटी को बहुत बढ़ाएगा, आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी बचाएगा और आपके सेंसेस को भी और स्ट्रॉन्ग करेगा। और फाइनली अब हम जानेंगे कोरोनिल के बारे में। कोरोनिल के अगर हम कंटेंट्स देखें तो इसमें सिर्फ 3 ही मेन कंटेंट्स हैं। पहला है गिलोय या गुड़ूची, दूसरा है अश्वगंधा और तीसरा है तुलसी। गिलोय और गुड़ूची ये जो है बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। डेफिनेटली अगर आप इसे किसी भी वे में उपयोग करते हैं, काढ़ा बनाकर या इसकी वटी, संशमनी वटी नाम से जो आती है उसका सेवन करें या फिर ऐसे किसी टैबलेट फॉर्मुलेशन में आप इसे लें, तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। गिलोय के बहुत सारे फायदे हैं। ये बॉडी में इन्फेक्शन को कम करता है। कोई भी फीवर हो, इन्फेक्टिव हो, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, ये उसको ट्रीट कर सकता है। और ये बच्चों के लिए भी सेफ है, यानी बच्चों को भी इसे दिया जा सकता है। दूसरा कंटेंट है अश्वगंधा। अश्वगंधा का भी सेम काम है। ये इम्यूनिटी बूस्टिंग करता है, बॉडी के बल को बढ़ाता है, बॉडी के ओज को बढ़ाता है और बच्चों में तो अश्वगंधा बहुत ही अच्छा होता है। अगर बच्चों का वजन नहीं बढ़ा है तो आप दूध में शक्कर और अश्वगंधा का पाउडर मिलाकर उनको दे सकते हैं। इससे उनकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी और उनकी हेल्थ भी अच्छी होगी। तीसरा जो कंटेंट है तुलसी, वो भी बहुत सेफ है। आप तुलसी के पत्ते अगर किसी भी काढ़े में या किसी भी टैबलेट फॉर्म में लेते हैं तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्मूला है बहुत अच्छा है और डेफिनेटली बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है। अगर आप स्वस्थ हैं और इसका सेवन करें तो डेफिनेटली आपकी रोगों से रक्षा होगी। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ है या कोरोना ही है तो भी वो इसको ट्रीट करने में आपकी हेल्प करेगा।
तो अगर हम बात को कंक्लूड करें तो ये जो 3 मेडिसिन हैं जो किट में आती हैं, एज अ किट ये तीनों मेडिसिन सबके लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप स्वस्थ हैं तो आपको इस किट की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये श्वासारी वटी जो है ये सिर्फ बीमार जो लोग हैं उन्हीं के लिए है, और इसका डोज भी सबकी बीमारी या सबके रोग या व्यक्ति के हिसाब से अलग अलग रहेगा। अणु तेल बहुत अच्छा है, सेफ है, प्रतिमर्श नस्य जैसे आप इसका उपयोग करते हैं तो डेली कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। एंड देन फिर से आते हैं कोरोनिल टैबलेट पे। बहुत अच्छा फॉर्मूला है, बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, बच्चों के लिए और सभी के लिए सेफ है। अगर आप स्वस्थ हैं तो 7 से 10 दिन तक 2-2 टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं ल्यूकवार्म वाटर के साथ, उससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं तो वही 2-2 टैबलेट सुबह शाम आप ले सकते हैं 14 दिन तक, उसके बाद बंद कर दीजिए। तो आज हमने मेडिसिन रिव्यू में जाना कोरोनिल के बारे में।